नमस्कार। अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैबुलरी, अरे बाप रे, बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे आसान तो बनाएंगे ही, मजेदार भी बनाने वाले हैं। तो क्या होता है, लंबी लंबी वर्ड लिस्ट्स रटते जाओ और आखिर में कुछ भी याद नहीं रहता। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। एक स्मार्टर वे है जिससे ये वर्ड्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये तरीका है क्या। तो सबसे पहले हम मिलेंगे कुछ किरदारों से। हाँ, कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। सोचिए, जब हम शब्दों को एक पर्सनैलिटी, एक कहानी से जोड़ देते हैं ना, तो वो अपने आप याद रह जाते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है साइबराइट। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे बस लग्जरी और प्लेजर चाहिए, मतलब महंगी छुट्टियां, फाइन डाइनिंग, एकदम आराम वाली जिंदगी, बस यही उसका मकसद है। और अब साइबराइट का एकदम उल्टा, मिलिए स्टोमिक से। ये वो इंसान है जिसे ना सुख से फर्क पड़ता है ना दुख से, सब कुछ इनडिफरेंट। दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जनाब एकदम शांत, एकदम स्टेबल रहते हैं। अब देखिए ये कंपैरिजन कितना पावरफुल है। एक तरफ लग्जरी लविंग साइबराइट, दूसरी तरफ अ लाइफ ऑफ इंडिफरेंस वाला स्टोइक। जब दोनों को साथ में रखते हैं तो मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना। अगला कैरेक्टर है पॉलीमैथ। ये वो जीनियस लोग होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची, वो आर्टिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी। कमाल है ना। हिंदी में हम इन्हें बहुश्रुत भी कहते हैं। और पॉलीमैथ का ऑपोजिट वो है पेडेंट। ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी डिटेल्स और रूल्स में ही अटके रहते हैं, मतलब उन्हें बस नुक्ताचीनी करनी है, बिग पिक्चर से कोई मतलब नहीं। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ पॉलीमैथ जिसका नॉलेज एकदम वाइड है, और दूसरी तरफ पेडेंट जिसका फोकस बहुत ही नैरो। ये कंपैरिजन इन दोनों शब्दों को याद रखने में कितनी मदद करता है। चलिए फटाफट कुछ और पर्सनालिटीज देख लेते हैं। पैसिफिस्ट, जो शांति चाहता है, वायलेंस के खिलाफ है। वर्चुअजो, म्यूजिक या आर्ट्स में एकदम ब्रिलियंट। रिक्लूज, जिसे अकेले रहना पसंद है, एकांतवासी। और पेसिमिस्ट, जो हमेशा नेगेटिव साइड ही देखता है। तो ये तो हो गए लोग और उनकी पर्सनालिटीज। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स की, मतलब वो वर्ड्स जो ग्रुप्स और गवर्नेंस से जुड़े हैं। ये टेबल देखिए, इसमें गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स हैं। ओलिगार्की, मतलब कुछ गिने चुने सेल्फिश लोगों का राज। प्लूटोक्रेसी, जहां अमीर लोग रूल करते हैं। और थियोक्रेसी, जहां धर्म के नाम पर शासन होता है। देखिए टेबल से कंपेयर करना कितना आसान हो जाता है। अगला शब्द है सिज्म। इसका सीधा सा मतलब है एक फॉर्मल स्प्लिट, एक बड़ी फूट। ज्यादातर ये किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल ग्रुप में होती है। ये वर्ड दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी टूट सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल ग्रुप पर। इसमें कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और आइडिया से जुड़े वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। पहला वर्ड है नियोलॉजिज्म। इसका मतलब है नए वर्ड्स का बनना। हमारी लैंग्वेज हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे सेल्फी शब्द कुछ साल पहले था ही नहीं, और आज देखो, ये दिखाता है कि लैंग्वेज कितनी लिविंग, कितनी वाइब्रेंट है। और जहां नए शब्द आते हैं वहीं पुराने चले भी जाते हैं। तो नियोलॉजिज्म का नेचुरल ऑपोजिट क्या हुआ? ऑब्सोलीट, मतलब कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है। जैसे टाइपराइटर। अब ये दोनों एक साथ कितनी आसानी से याद हो गए। अब ये देखिए पैराडॉक्स। ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सुनने में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, मतलब उल्टा पुल्टा लगता है, पर वो सच हो सकता है। जैसे कोई कहे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब यह अंत की शुरुआत है। सुनने में अजीब है पर डीप मीनिंग है। अगला वर्ड है रेटोरिक, मतलब इफेक्टिव तरीके से बोलने या लिखने की कला। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये परसुएसिव तरीके से बोलना है, जिससे आप सामने वाले को कन्विंस कर सकें। नेताओं के लिए ये बहुत पावरफुल टूल होता है। परफिडी, ये बिट्रेयल यानी विश्वासघात के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये वो धोखा है जो जानबूझकर दिया जाता है, ट्रस्ट तोड़ा जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक डिलिबरेट एक्ट है। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्विकली देख लेते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन्स की स्टडी। प्लेसिबो, एक हार्मलेस सब्सटेंस जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए देते हैं।
और रिमिशन, किसी पेनल्टी या डेट को कैंसिल करना, मतलब माफी। तो हमने काफी सारे पावरफुल वर्ड सीख लिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस नॉलेज का करना क्या है, इसे यूज कैसे करना है। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि जब हम थीमैटिक लर्निंग करते हैं, मतलब वर्ड्स को ग्रुप्स में सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। रटने वाला बोरिंग काम खत्म, और इससे वर्ड्स लंबे समय तक याद रहते हैं और लर्निंग फन हो जाती है। तो अब एक सवाल, इस हफ्ते इनमें से कौन सा नया वर्ड अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने वाले हैं? सोचिए, क्योंकि नॉलेज का असली मजा तो उसे यूज करने में ही है। कोशिश जरूर कीजिएगा।